नमस्कार। मैं प्रीति ध्यानी एक बार फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है महायज्ञ का पुरस्कार और इसके कहानीकार हैं यशपाल जी। यशपाल जी हिंदी साहित्य के एक यशस्वी कहानीकार हैं, कथाकार हैं और इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। यशपाल जी द्वारा लिखित कहानी महायज्ञ का पुरस्कार एक बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी में यशपाल जी ने यह स्पष्ट किया है कि जीवों के कष्टों के निवारण से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक सेठ थे, बहुत विनम्र, उदार तथा धर्मपरायण। उनके द्वार से कभी कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। पर एक समय ऐसा आया जब वे बहुत निर्धन हो गए। उन दिनों यज्ञ के फल से क्रय विक्रय का प्रचलन था। एक दिन गरीबी से तंग आकर सेठ की पत्नी ने उन्हें अपने एक यज्ञ को बेचने की सलाह दी। सेठ यह सुनकर बहुत दुखी हुए, पर विवश होकर अपना एक यज्ञ बेचने को तैयार हो गए। सेठ जी के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर एक कुंदनपुर नाम के नगर में एक धन्ना सेठ रहते थे। लोग कहा करते थे कि उनकी पत्नी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त थी, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती थी। सेठ उन्हीं धन्ना सेठ के हाथों अपना एक यज्ञ बेचने का निश्चय करके चल दिए। सेठानी ने रास्ते में खाने के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बांध दी। आधा रास्ता पार कर लेने के बाद उन्होंने भोजन और कुछ देर विश्राम करने का निश्चय किया। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खाने ही वाले थे कि उन्हें कुछ दूरी पर भूख से छटपटाता एक कुत्ता दिखाई दिया। सेठ ने एक रोटी के टुकड़े करके उस कुत्ते के आगे डाल दिए। रोटी खाकर वह कुत्ता सेठ की ओर फिर देखने लगा। सेठ ने दूसरी रोटी भी उसे खिला दी। 2 रोटी खाने के बाद कुत्ते में कुछ जान आ गई। वह सेठ के सामने आ बैठा। सेठ ने पहले तीसरी और बाद में चौथी रोटी भी कुत्ते को खिला दी तथा स्वयं एक लोटा जल पीकर अपना रास्ता पकड़ा। सेठ धन्ना सेठ के यहाँ पहुंचे और अपने आने का कारण बताया। तभी धन्ना सेठ की पत्नी आ गई और बोली, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। सेठ ने कहा कि मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी बोली कि आपने आज जो यहाँ महायज्ञ किया उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में आपने स्वयं भूखे रहकर एक भूखे कुत्ते को अपनी 4 रोटियां खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? क्या आप इसे बेचने को तैयार हैं? सेठ किसी भूखे को अन्न देने को केवल कर्तव्य मानते थे, यज्ञ नहीं। उन्होंने चुपचाप अपनी पोटली उठाई और चल दिए। अगले दिन शाम को जब वे घर पहुंचे तो खाली हाथ देखकर सेठानी ने पूछा कि क्या धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने सारी घटना कह सुनाई। संध्या के समय जब सेठानी दिया बत्ती जलाने उठी तो रास्ते में किसी चीज से ठोकर लग गई। दिया जलाकर देखा तो पाया कि दहलीज के सहारे लगे फर्श के पत्थर का चौका ऊपर हो गया है, जिस पर लोहे का एक कुंडा लगा हुआ था। सेठानी ने सेठ को आवाज दी और कहा, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया? सेठ जी अचरज में पड़ गए। दिए की रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह किसी चीज का ढकना है। सेठ ने कुंडे को पकड़ के खींचा तो पत्थर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां आईं। सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। वहां देखा तो उनकी आंखें चौंधियाने लगी। वह एक विशाल तहखाना था और जवाहरातों से जगमगा रहा था। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े रहे। तभी अदृश्य और स्पष्ट स्वर में सुनाई देने लगी आवाज, ओ सेठ, स्वयं भूखे रह के अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्न चित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। यह महायज्ञ का पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हो गए। वह धरती पर माथा टेककर और दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कहानी का उद्देश्य है
कि सच्ची कर्तव्य भावना एवं निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म किसी महायज्ञ से कम नहीं होता। इस प्रकार के कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। जीवों पर दया करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। प्राणियों की सेवा ही नारायण सेवा होती है। स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों के कष्टों का निवारण करना मानव धर्म है। केवल दिखावे के लिए किया गया यज्ञ महत्वहीन होता है। धन्यवाद।